समय करेছি ना नाचেছি खूब नाचেছি ना এইটা আমাদের সংস্কৃতি कितना सुंदर कितना वैज्ञानिक। इसलिए आज इस माटी के साथ साथ रोटी के साथ साथ अपनी संस्कृति अपनी भाषा बचा के रखिए। अपन अपन भाषा बचाए के रखिया। मुझे पता नोनी सब तो नहीं ये दादा सब तो नहीं हमें जब बीच में थोड़ा थोड़ा खाए ये भाषा के लिए मुझे पता ना दिक्कत ना खाए ना टुकु टुकु मुझे पारी दादुरा तुम्ही तुमरा तोहरा सॉरी तोहरा बुझते पारी वो ठीक है। यही नहीं हम लोग जो पर्व त्योहार भी करते हैं उसका भी वैज्ञानिक मतलब होता है साइंस। हम लोग का जितना भी फेस्टिवल है ना वो साइंस पे आधारित है। जैसे करम पर्व इसमें क्या होता है जो बहन पर्व जो करती है उसको जवा का माई हम लोग बोलते हैं। एक दिन की बोली वैटा ही बोली ना जवार माई बोली दादी तो तुम्हें हमारा सुझाव तो कि भाई कुंवारी बहन को हम लोग माँ क्यों बोलते हैं। बहन का तो शादी नहीं हुआ है फिर भी उसको माँ बोल रहे हैं आखिर क्यों ऐसा तो कुछ तो कारण है। तो आज जो बहन जवा का माँ बनी है यही एक दिन एक जीव का माँ बनेगी और इस संसार को आगे बढ़ा के लेके जाएगी। क्वालिटी सही है क्या चेक करिए। इसीलिए कभी भी देखिएगा करम परम में जो नियम अमन जी क्वालिटी चेक करिए। नियम गिला अच्छे और नियम गिला तुम्हाके आज के जरूरत আছে और कल के जखन तुम एक जीवेर माय बोलबे। क्या नियम है ए नियम क्या है बताइए ना आप लोग। ऐसे 9 दिन जो पर्व होता है नियम होता है। अरे इधर उधर मत देखो पहले अपना बाल को देखो ना यही नियम है पहला कि बाल नहीं झाड़ेगी। नियम है ना कि चूल तो नहीं चिरेगी। क्यों नहीं चिरेगी ना उसका जवा तो इधर उधर चिरा जाएगा। चूल जैसे इधर उधर होता है ना तो जवा भी इधर उधर हो जाएगा। ये तो हो गया कुंवारी बहन का नियम। जब ये माँ बनेगी तो क्या नियम है सीधा सा है। आप लोग क्या बोलते हैं नारता दिन तक वो एक ही को कपड़ा में रहती है नहाती धोती नहीं है तो चूल कब चिरेगी यानी हमारा जो नियम है वो सीधा सीधी विज्ञान आधारित है। इसलिए अपनी संस्कृति को भी बचा के रखिए। और साथ ही साथ जितने भी जे मनुष्य एखाने आसे तुम्हें हमें संदेश दीते जाए कि आजुर परे तुम्हें एक आपको एक संकल्प लेना होगा कि चाहे अब कितनी भी परिस्थिति क्यों ना खराब हो जाए बुरा से बुरा स्थिति क्यों ना हो जाए किडनी बेच दीजिए जमीन 1 इंच मत बेचिए। किडनी बेचेगा तो एक ही आदमी खराब हो सकता है। यदि आप किडनी बेचते हैं तो एक आदमी खराब होगा जमीन बेचेंगे तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। और एक बात हमरा सबाई चासार छेला हम सभी को पैसा से पैसा कमाना नहीं आता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा यदि आपको कोई जमीन के बदले 2-4 पैसा देता है तो पहले 4 बार सोच लीजिएगा क्योंकि आप किसान के बेटे हैं। तुम्हारा किसान छेला पैसा से पैसा नहीं बना सकल। अगर आप पैसा से पैसा बना लेते हैं आप में यदि इतना हुनर होता पैसा से पैसा बनाने का तो आदित्यपुर का मरिया में जो बड़ा बड़ा फ्लैट है वो आपका होता। जमीन आपकी है। यदि आप में ये गुण होता झारखंडी लोगों में पैसा से पैसा बना लेने का ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग ये बड़ा बड़ा होटल रेस्टोरेंट जो भी है आपका है आपका नहीं है। इसलिए इस बात को आप नहीं नकार सकते हैं क्योंकि आप किसान के बेटे 1000 साल से आपने खेती किया है। आज अचानक कैसे आप सामना कर लेंगे मॉडर्न दुनिया का। आप गुजरात और राजस्थान से चलकर आने वाले सेठ मड़वारी नहीं हैं। आपके रक्त में मॉडर्निटी नहीं है। 1-2% है तो बात अलग है। यानी आप पैसा से पैसा नहीं बना सकते तो क्या कर सकते हैं आपको यदि
मार भी दिया जाए, उसे काट के चीर फाड़ के खेत बना के उसमें फसल उगा सकते हैं। ये गुण अपने हैं, ये गुण अपने हैं। आप उससे ज्यादा मेहनत का काम कर सकते हैं, लेकिन दिमाग होता है। इसलिए एक बात याद रखिएगा, यदि आपको कोई पैसा एक मुश्त में दे भी दे कि सारा जमीन दे दीजिए, तो यही अगर कोई सेठ मड़वारी होता तो झारखंड के बाद वो बिहार में जाकर पैसा से पैसा कमा लेता। लेकिन अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो हम पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपका पीढ़ी खत्म हो जाएगा, वो पैसा प्रत्येक साल आपका घटता जाएगा। इसलिए आपको अपनी जमीनों का मान रखना होगा और स्पष्ट कह दें। सब यही बोल के डराते हैं ना, ये जमीन दे दो। एसडीओ के पास जाइएगा तो एसडीओ बोलेगा जमीन भारत सरकार का है, सीओ बोलेगा जमीन भारत सरकार का है। एक बात याद रखिए, भारत सरकार किसका है? भारत सरकार किसका है? कौन दिया है वोट? कटा अकेले दिया है, अडानी दिया है वोट? वोट कौन दिया है? जनता। तो भारत सरकार जनता का है। इसलिए एक बात हम बार बार बोले, लड़ाई, पहली लड़ाई हम लोग कागज कलम से लड़ेंगे। जब कागज कलम से बात नहीं बनेगा तो फिर ये निर्मल की धरती है। पहला काम कागज कलम से, पहली बात कागज से हो। जाइए, जो हमारी जमीनों को अधिग्रहण करना चाहते हैं उनसे बात कीजिए। अरे इतना लोग तो बहुत आए हैं, 50-60 लोग के जाइए एसडीओ के ऑफिस में, कान खींच के बाहर लाइए, क्योंकि वो नौकर है आपका। एक डर हटाइए, वो खुदे लिखा है ना अपना जो नंबर प्लेट में, जो सॉरी अपने घर का प्लेट में लिखा है ना, कोई आईएएस लिखता है, कोई आईपीएस लिखता है ना, कोई जेएस लिखता है, कोई जेपीएस लिखता है। तो एस का माने क्या होता है? सर्विस। तो सर्विस किसका? जनता का। पैसा लेके करता है तब उसको सेवा भी नहीं कहेंगे। जो पैसा लेके करता है उसको नौकरी कहते हैं, नौकरी करने वाला को नौकर कहते हैं। एक लाइन में जाइए, उसको बुलाइए और बोलिए, जिस किताब को पढ़ के आप यहां तक आए हैं, खोलिए उस किताब को पढ़ना, भारत का संविधान, और दिखाइए कहां लिखा है ये जमीन भारत सरकार का है। भारत के संविधान में पूरे 395 के मूल 395 अनुच्छेद, कुल मिलाकर 470 हो गए होंगे आज तक। कहीं नहीं जिक्र है कि भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व सरकार का हो, बल्कि भारतीय संविधान आर्टिकल 39B में लिखा हुआ है कि भौतिक संसाधन पर जन समुदाय की भागीदारी होगी और समान वितरण होगा। भौतिक संपदा यानी